गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अशोक बेनीवाल, साइकोलॉजी टीचर। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्दी और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर दोनों क्लासों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ साथ पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट में, उन स्टेटों में जो भी किसी प्रकार का टेट होता है, यानी टेट का कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टेट है, आर टेट है, बिहार टेट है, यूपी टेट है, पंजाब टेट है, तो हर टेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या डीएसएसबी या केवीएस, वहाँ भी स्टूडेंट इस टॉपिक को कभी छोड़ा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। तो स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हम इस टॉपिक के अंदर कंसेप्ट के बाद हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक की जो डेवलप और ग्रोथ है, इसमें एक अंतर देखेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों का हम पता करेंगे, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, ऑप्शन टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनकी हम चर्चा करेंगे। पिछली बार हरियाणा के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्रोथ को पढ़ना पसंद करेंगे, यानी ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ पहले कि ग्रोथ क्या है, यानी कि वृद्धि क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रोथ जो है वो एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है, यानी कि कोई भी बालक जब माँ के गर्भ में अपना जीवन प्रारंभ करता है और उसके बाद में जब शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, तो ऐसे देखिए स्टूडेंट, जो ग्रोथ जो है यानी कि शारीरिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकली जो ग्रोथ होता है, जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, वो वृद्धि है, वो ग्रोथ है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम यानी कि उसकी ऊंचाई को हम माप सकते हैं, उसके सीने के माप को हम माप सकते हैं, या शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन है स्टूडेंट, वो क्या है, ग्रोथ है, वो क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन है वो स्टूडेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, उनको उनको मापा जा सकता है। और अगर हम संक्षेप में विकास की बात करें, यानी कि डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है स्टूडेंट जो, यानी कि शारीरिक परिवर्तन तो उसमें शामिल है ही, इसके साथ साथ एक मानसिक परिवर्तन होना, यानी मानसिक विकास होना, उसके बाद में एक सामाजिक विकास होना, और जिस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा है उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है, और संज्ञानात्मक विकास के बाद में संज्ञानात्मक विकास, यानी कि एक क्रम है जो सी टेट के पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था कि आप विकास का जो क्रम है वो आप बताएं। तो देखिए सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक विकास होता है, फिर उसके बाद मानसिक विकास होता है, उसके बाद में सामाजिक विकास होता है, उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो शरीर में होने वाले जो परिवर्तन और इसके अन्य भागों में या अन्य पक्षों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेवलप कहते हैं, यानी कि विकास कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। तो ये जो टॉपिक है मैंने संक्षेप में आपको वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में बताया और विकास के बारे में बताया। वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, उसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित काल होता है, यानी किशोर अवस्था का जो अंत का काल होता है उस काल तक हम ग्रोथ को देख सकते हैं बच्चे में। उसके बाद में ये स्थिर हो जाता है और इसका जो क्रम है वो कभी तीव्र होता है, कभी धीमा हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है, फिर धीमा हो जाता है। लेकिन विकास का जो क्रम है वो अनिश्चित काल चलता रहता है,
स्टूडेंट, यानी कि माँ के गर्भ में बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास जारी रहता है स्टूडेंट। यानी कि आप इसको देख सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव आप देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे और आज आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। तो ये डेवलप है स्टूडेंट। आने वाले 5 साल बाद और बेहतरीन हो जाएंगे, उसके आने वाले 10 साल बाद और बेहतरीन हो जाएंगे। ये डेवलप है स्टूडेंट, ये विकास है। तो ज़्यादा समय न लेकर स्टूडेंट मैं इस टॉपिक को मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है और इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। यानी जो चीज़ मैंने बताई है उसी चीज़ को यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ बच्चे की हाइट को मापा जा रहा है। पहले एक डायग्राम में बच्चे की हाइट यानी एक वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हाइट को मापा जा रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट इसके कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं समझते समय। यानी वृद्धि का जो अर्थ है वो शारीरिक वृद्धि से है, यानी फिजिकल ग्रोथ से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की जो क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट आप क्या समझे, यानी कि शरीर में जो वृद्धि होती है, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है वो स्टूडेंट ग्रोथ है। जैसा देखो आपको मैं बता देता हूँ, जब बच्चा माँ की गर्भावस्था का जब समय पूरा हो जाता है, जब शैशवावस्था में आता है, बच्चा जन्म लेता है, तो उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, सर का जो आकार होता है वो मैंने आपको बताया है। यानी कि शरीर के लंबाई का 1/4 भाग सर का जो होता है। और जब बच्चे की आयु धीरे धीरे बढ़ती है, आयु बढ़ती चली जाती है, बच्चा बाल्यावस्था में जाता है, तो उसके अंग है ना बड़े होते चले जाते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो यही स्टूडेंट एक ग्रोथ है, यही स्टूडेंट एक वृद्धि है। अब देखो फिर दूसरे डायग्राम में फिर दिखाया गया है कि वृद्धि जो है, यहाँ एक बच्चे की हाइट को दिखाया जा रहा है। तो हाइट वजन या जिसको हम माप सकते हैं वो क्या है स्टूडेंट, वृद्धि है। अब देखो कुछ वृद्धि के जो कुछ कंसेप्ट है, यानी कि वृद्धि यहाँ से क्लियर हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए स्टूडेंट क्या है, यानी कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। ये मैंने पहले बता दिया है कि देखो विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और किशोरावस्था का जो अंत का काल होता है, यानी कि 17-18 साल की जो एज होती है बच्चे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वहाँ तक ये चलती है। और शैशवावस्था में ये गति तीव्र देखी जाती है, यानी कि बालकों के जो शरीर के जो अंग परिवर्तन होते हैं वो तेजी से होते हैं, और मध्य जो बाल्यावस्था में इसकी गति धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में वापस तेजी पकड़ लेता है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, यानी केवल सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करता है ग्रोथ। ग्रोथ वृद्धि विकास का एक चरण है, यानी ग्रोथ वृद्धि विकास का एक चरण है, यानी जब विकास होता है तो विकास का चरण है ग्रोथ। और देखो अगला जो पॉइंट है, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, यानी कि इसको मापा जा सकता है। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, हम इसको माप सकते हैं, इसको तोल सकते हैं। परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है, यानी परिवर्तन जो होते हैं हमारे शरीर के पार्ट्स में, यानी बॉडी के बहुत सारे करोड़ों पार्ट्स होते हैं, उसमें जो परिवर्तन देखे जाते हैं उनको हम नापा जा सकता है। परिवर्तनों को देखा जाता है और नापा भी जा सकता है स्टूडेंट। अगला देखिए, विधि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे है, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार में लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ स्टूडेंट। आगे हम चलते हैं, ग्रोथ वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल आप इस बात को मानते हैं क्योंकि ये निश्चित काल तक होता है। तो ग्रोथ वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट कि किशोरावस्था का जो अंत का काल होता है उस दौरान ये बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ग्रोथ वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। ग्रोथ वृद्धि जो ग्रोथ है उसकी जो क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती। मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया है, इससे पहले मैंने संक्षेप में जब कंसेप्ट को क्लियर किया था उस दौरान बताया था कि किशोरावस्था का जो अंत का काल होता है उस दौरान ये स्थिर हो जाती है।
बाद में देखो पूर्ण अवस्था में बिल्कुल हमारे वेट का बढ़ना होता है, शरीर के अंगों में अंगों का कई बार गंभीर बीमारी की वजह से या एक सामान्य बीमारी की वजह से भी बढ़ जाता है, कई बार सिकुड़ जाता है, तो ये परिवर्तन देखे जाते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहाँ तक ग्रोथ होनी है बॉडी के अंदर, वो एक आजीवन नहीं होती, वो किशोर अवस्था का अंत का काल ही होता है, वहाँ तक होती है। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। यह बात भी आपको क्लियर हो गई, क्योंकि यही बात घूम फिर के यही बात आ रही है, तो ये भी समझ में आ गया। आगे देखो स्टूडेंट, ग्रोथ या वृद्धि से आज से मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, यानी कि इसको मात्रात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। यानी स्टूडेंट इसको हम माप सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो मात्रात्मक भी है और परिमाणात्मक परिवर्तन से है ग्रोथ। आगे देखिए स्टूडेंट, ग्रोथ वृद्धि से सामान्यता शारीरिक परिवर्तन से है। ग्रोथ क्या है, वृद्धि से सामान्यता शारीरिक परिवर्तन से है। क्लियर है, बस शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, शरीर के जो पक्ष में जो परिवर्तन होता है, शरीर के अवयव में जो परिवर्तन होता है, वही स्टूडेंट ग्रोथ है। आगे देखो स्टूडेंट, ग्रोथ वृद्धि का अर्थ जो है वो संकुचित है, यानी ग्रोथ जो है वृद्धि का जो अर्थ है वो क्या है, संकुचित है। लेकिन विकास में क्या होता है स्टूडेंट, व्यापक होता है। अब देखो स्टूडेंट, अगला, हम समय को बर्बाद ना करें, आगे हमारा टॉपिक कम से कम समय में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट विकास क्या होता है, यानी शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है, मानसिक स्तर में जो परिवर्तन होते हैं वो भी विकास में शामिल किया गया है, सामाजिक स्तर में जो परिवर्तन होते हैं वो भी विकास में शामिल किया गया है, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो भी विकास में शामिल किया गया है, संज्ञानात्मक जो परिवर्तन होते हैं यानी बौद्धिक क्षमता में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि तर्क वितर्क है, वाद विवाद है, निर्णय लेना है, समायोजन है, समस्या समाधान है, कल्पना है, उपकल्पना है, चिंतन है, अमूर्त चिंतन है, ये सब संज्ञानात्मक स्तर में आते हैं, ये बौद्धिक क्षमता में आते हैं। ये सारी सारी जो प्रक्रिया है स्टूडेंट एक डेवलपमेंट की है, एक विकास की प्रक्रिया है। अब देखो स्टूडेंट, यानी बाल विकास का अर्थ, यानी कि बालक में जो विकास होता है उसका कंसेप्ट हम जानेंगे, संक्षेप में मैं बता चुका हूं। तो देखो स्टूडेंट क्या होता है जो चीज़ आपने मेरे से पहले जानी है संक्षेप में, उसी चीज़ को वापस दोहराया जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका अगर कंसेप्ट हम देखें, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है, विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को कहते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है, जब माँ के गर्भ में बच्चा अपना जीवन प्रारंभ करता है स्टूडेंट, वहां से शुरू होकर जब तक व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है, तब तक स्टूडेंट इसमें परिवर्तन होते हैं। वो सारे सारे क्या है, विकास का प्रक्रिया है। विकास का कार्य गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, बिल्कुल इसमें परिवर्तनशील है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे, आज आप 5 साल पहले से आज बेहतरीन हैं, आने वाले 5 साल बाद और बेहतरीन होंगे, आने वाले 10 साल बाद और बेहतरीन होंगे, आने वाले 15 साल बाद और बेहतरीन होंगे, यानी परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास एक निरंतर प्रक्रिया, कभी रुकता नहीं है ये, लेकिन हमें दिखता भी नहीं है कि क्या है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, इसका अनुभूत किया जा सकता है, इसका अनुभूत किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है कि हाँ, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में वास्तव में विकास है, इस बच्चे का मानसिक स्तर अच्छा है, इस बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा है, इस बच्चे का, इस व्यक्ति का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा है, इस व्यक्ति का, इस बालक का यानी कि सामाजिक स्तर अच्छा है। तो ये हम अच्छा बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, नेगेटिव बता रहे हैं, ये सारा का सारा विकास का ही प्रोसेस है। तो देखो स्टूडेंट, विकास क्या है, मस्तिष्क के ऊपर एक डायग्राम के माध्यम से एक रोशनी के बल्ब को दिखाया गया है। यानी कि जो मस्तिष्क जब हमारा पूर्णतया संतुलित है, पूर्णतया व्यवस्थित है, यानी कि हर काम को करने में ज्ञानात्मक पक्ष में ये अपनी भागीदारी रखता है, क्रियात्मक पक्ष में अपनी भागीदारी रखता है, और स्टूडेंट भावात्मक पक्ष में भागीदारी रखता है। तो ये सब कुछ क्या है, डेवलपमेंट है। यानी कहीं पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पक्ष में ये क्या है, अव्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्थित होता है, तभी इस प्रकार का एक प्रकाश की तरह फैलने वाला, यानी मस्तिष्क के ऊपर एक डायग्राम को मैंने दिखाया है यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है।
अब देखें स्टूडेंट, विकास के कंसेप्ट को कुछ और जाने। जैसे आपने वृद्धि को जाना था, जैसे आपने ग्रोथ को जाना है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तन करता है। संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तन करता है। गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि स्टूडेंट। डेवलपमेंट विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, यानी कि डेवलपमेंट विकास जो है उसमें वृद्धि भी शामिल किया जाता है। ये बता चुका हूँ कि यानी सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, उसके बाद सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास के बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास के बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट आपको। उसके बाद में देखो, परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, इसे नापा नहीं जा सकता। ये बात भी मैं क्लियर कर चुका हूँ मेरे संक्षेप कंसेप्ट में। डेवलपमेंट विकास से आज से परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है, यानी परिमाणात्मक के साथ साथ इसमें गुणात्मक भी है। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट, डेवलपमेंट विकास से आज से शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। डेवलपमेंट विकास को मापना कठिन है, हम बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। यानी कि मापना कठिन है, पूर्णतया हम किसी को माप नहीं सकते कि इसका डेवलप कितना हो गया, इसका विकास कितना हो गया, लेकिन सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम। उसके बाद देखो स्टूडेंट, डेवलपमेंट विकास का अर्थ व्यापक है। जैसा कि आपने वृद्धि ग्रोथ का पढ़ा, आपने संकुचित था, यहाँ इसका अर्थ जो है स्टूडेंट ये क्या है, व्यापक है। यानी सभी क्षेत्रों में ये होता है, जैसे कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। आप इस चीज़ को जानते हैं, समझ भी लिया है आपने मेरे से पहले। डेवलपमेंट विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है स्टूडेंट। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, अगला जो एक डायग्राम दिखाया गया है मैंने, देखो इसमें वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इन अंतरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और देखो ये अलग अलग डायग्राम के माध्यम से विकास, वृद्धि और परिपक्वता, जैसे वृद्धि में दिखाया कि जिसे मापा जा सके, जो परिमाणात्मक हो, जो मात्रात्मक हो। और देखो स्टूडेंट, विकास जो है परिपक्वता, जिसे मापा नहीं जा सके। अब देखो अलग से डायग्राम में मैंने बताया कि वृद्धि एवं विकास में जो अंतर है वो अंतर क्या है स्टूडेंट, देखो इसको समझो। यानी वृद्धि अलग लिख लो, ग्रोथ अलग लिख लो, विकास अलग लिख लो। आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है ये चीज़, जैसा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वृद्धि संकुचित है, वृद्धि की साधारण विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इस चीज़ को आप ढंग से समझे, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, नेट तक के एग्जाम में आती है स्टूडेंट, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक के परिमाणात्मक परिवर्तन से है और विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती और शिशु काल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है और रुकती नहीं है। इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है जो पिछली बार हरियाणा के ऑनलाइन एग्जाम में बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पूछे गए थे, इससे संबंधित प्रश्न मैंने देखे हैं प्रश्न। तो स्टूडेंट वो प्रश्न क्या है समझो आप ढंग से, और कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाले प्रश्न हैं। शीट 8 में बहुत बार पूछा जाता है और ये शीट 8 से ही उठाया है मैंने, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन फॉर शीट 8 वहाँ से उठाया है। तो ये ऑप्शन तो मैंने पूरे नहीं दिए, लेकिन सीधा आंसर इसमें दिया है। तो देखो स्टूडेंट, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होता है परिवर्तन। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जिस समय तक बालक का होता है, यानी गर्भाधान। माँ के गर्भ में जब बच्चा अपना जीवन प्रारंभ करता है तभी से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया गया है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, इरिक्सन के द्वारा। इरिक्सन एक विचारक है जिन्होंने स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा में इस डेफिनेशन को बताया है। तो स्टूडेंट इरिक्सन आप याद रखें, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये शीट 8 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। पैतृक अथवा जिन्स सदैव सक्रिय होते हैं जोड़ों में,
सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में। इस चीज़ का भी मैंने बता दिया है, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो स्टूडेंट शैशवावस्था होती है। छठा क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में शिशु शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है स्टूडेंट। सातवां क्वेश्चन, किशोरों में स्वयं का विकास किया जा सकता है कला में, साहित्य में, संगीत में तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। आठवां क्वेश्चन देखो, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। बिल्कुल, मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट, बहुत बार बताता हूँ जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती है कि इस प्रकार का जो बच्चा होता है, इस आयु का जो बच्चा होता है, हमेशा अपने परिचित लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि तू कहाँ से आया है, तू कौन है, तेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है क्या, तेरे मोबाइल में गेम है क्या, तू कब जाएगा हमारे घर से, हमारे घर में ये चीज़ है, तुम्हारे घर में है क्या। तो इस प्रकार की यानी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नौवां क्वेश्चन देखिए, फ्रायड ने लड़कों की मात्र प्रेम भाव का नाम दिया ओडिपस भावना ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, समझें इसको। जन्म के समय शिशु में कौन सा समय होता है, तो कौन सा स्वयं होता है, समय नहीं है स्वयं है स्टूडेंट, आज ही ये सेकंड ईयर को मैंने करवाया था। जन्म के समय शिशु में कौन सा स्वयं होता है, उत्तेजना होता है स्टूडेंट। जन्म के समय बच्चे के अंदर जो स्वयं उत्पन्न होता है वो उत्तेजना होता है, और ये बात ब्रिजेज ने कही, ब्रिजेज याद रखें। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अनुकरण है स्टूडेंट, यानी कि एक प्रकार से फॉलो करना होता है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास से है स्टूडेंट। अगला 13वां क्वेश्चन, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु हो या मानव जाति हो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? हरलोक ने दी थी स्टूडेंट। इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन इसको एक बार दो बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है बुरे वातावरण से, यानी एनवायरनमेंट अगर बच्चे को बुरा दिया जाएगा तो स्टूडेंट उनकी जो संतान है वो बिगड़ सकती है, उनका आईक्यू लेवल कम हो सकता है। व्यक्ति के जन्मजात गुणों का कुल योग कहलाता है आनुवांशिकता। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? इंद्रिय व गत्यात्मक खेल में। किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव किस विकास की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना, जिससे नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? शैशवावस्था। नर्सिज्म काफ़ी बार पूछा जाता है स्टूडेंट, इस चीज़ का भी आंसर आप दे दें। शैशवावस्था। ब्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम के भाव को नाम दिया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ब्राइड, फ्रायड ने ओडिपस कहा, ब्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम यानी पिता से प्रेम, लड़की का जो पिता से प्रेम करता है और लड़का माता से प्रेम करता है, तो उसको माता से जो प्रेम करता है उसको ओटिपस, और पितृ प्रेम की भावना को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान देना। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ये चीज़ भी मैंने सेकेंड ईयर को यानी कि इससे पहली वाली क्लास में करवाई थी। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम होता है? 350 ग्राम। ये भी मैंने सेकेंड ईयर को करवा दिया था। बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग कितने इंच लंबे होते हैं? यानी कि 1 या 2 इंच लंबे होते हैं स्टूडेंट। जन्म का जो समय होता है वो 20.5 इंच लड़के का, एक स्वस्थ बालक की लंबाई होती है, और 20.3 इंच जो होती है वो स्टूडेंट लड़की की लंबाई होती है। लेकिन ये स्वस्थ बालक की बता रहा हूँ मैं, वैसे तो देखो स्टूडेंट लंबाई कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्वस्थ बालक की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में कि जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जीनियस जो बालक होते हैं, जब माँ के जन्म लेते हैं तो उनकी लंबाई अन्य बच्चों से ज़्यादा होती है। कई बार माँ बाप घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा अजीब सा कैसे जन्म ले लिया, या इसका सर इतना बड़ा कैसे है, या इसकी इतनी लंबाई कैसे है। वो डरे ना, वो बच्चा आपका जीनियस है, वो प्रतिभाशाली बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा स्टूडेंट। ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को अनोखा काल किलपैट्रिक ने कहा था स्टूडेंट। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं यहाँ। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? ये क्वेश्चन भी आ गया है, मैंने देखा नहीं इसको, ये क्वेश्चन मैंने सीटेट से सीधे उठाया था। कोल एम ब्रूश ने कहा था, कोल और ब्रूश। यहाँ कन्फ्यूज है स्टूडेंट,
इसका आंसर कोल व ब्रुश दे रखा है, तो मैं इसको, हाँ कोल ब्रुश हो सकता है, मैं इसको चेक कर लूँगा। आगे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको सिगमंड फ्रायड के तीनों ही तरीके से, मानी मन की संरचना, चेतन, अचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस करवा दिया है। और व्यक्तित्व की संरचना इड, ईगो, सुपर ईगो मैंने करवा दिया है। और मनोलैंगिक जो संरचना 5 प्रकार की, ये भी मैंने करवा दी है। तो इसका प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है, जो मनोविज्ञान का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक माना जाता है। विनास आस्टिया से बिलोंग करता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें मनोचिकित्सक है वो। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति के सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। किस अवस्था में मानसिक बिंबों का महत्व नहीं होता? क्रियात्मक स्टूडेंट। और अगला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ नहीं रहा है। हर लोग अपने जीवन काल में कितनी अवस्थाएं बताते हैं? हर लोग अपने जीवन काल में कितनी अवस्थाएं बताते हैं? जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताते हैं? ये हर लोग का आपको मैंने बताया हुआ स्टूडेंट 11 अवस्थाएं बताते हैं। इसमें आंसर आप 11 लिख सकते हैं। 11 अवस्थाएं इन्होंने हर लोग ने अपने इसमें वर्गीकरण में बताया था। तो देखिए स्टूडेंट, शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब देखेंगे धीरे धीरे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो, ढंग से समझें। मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार के वीडियो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डालूँगा और आपके ग्रुप में भी डाले जाएंगे। जो बच्चे मेरे कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे एकेडमी से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं ये इस प्रकार के टॉपिक, जैसी मेरे पास सुविधा है वैसी स्टूडेंट मैं टॉपिक आपको बना कर भेजता रहूँगा। तो शायद आपको ये अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप इसको देखें और शेयर करें स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।